हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बच्चे जब स्कूल में चले जाते हैं ना, तो उनके पीठ के पीछे मैं क्या करती हूँ वही आपके साथ आज रूटीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों को दोनों को स्कूल भेज दिया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब सुबह सुबह उनको स्कूल भेजना होता है ना, उसके बाद सारा काम आपका पेंडिंग रह जाता है। मतलब पूरा सब कुछ बिखरा हुआ होता है, पूरा बिस्तर वैसा का वैसा ही रह जाता है, कपड़े पूरे बिखरे पड़े होते हैं। तो बस वही मैं समेट रही हूँ अभी। उनके जाने के बाद बस मेरा यही रूटीन होता है। और कई बार क्या होता है कि सुबह सुबह आप जल्दी उठ जाते हो तो फिर आपका झाड़ू पोछा भी जल्दी पहले सबसे पहले हो जाता है। लेकिन जब आप लेट हो जाते हो तो फिर उसके बाद ही सारे काम होते हैं। तो अभी देखिए, मेरे कपड़े भी जो पहने हैं उनको वो मैं बाहर सुखाने डाल देती हूँ, और जो मेरे कंबल वगैरह हैं उनको भी मैं धूप लगा देती हूँ। थोड़ी देर ऐसे हवा में रखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल है ना, जैसे कोल्ड वगैरह भी हुआ है और सबको ही कोल्ड हुआ है। तो फिर क्या है, थोड़ा सा जैसे धूप लगती है तो धूप में भी कुछ कीटाणु निकल जाते हैं, इसीलिए फिर मैं बस उनको धूप ज़रूर लगाती हूँ। शिवा की दवाइयाँ देखो, कितनी सारी दवाइयाँ खिलानी पड़ती है। और आज सुबह पता क्या, मैंने उसको दवाइयाँ भी मतलब पूरी नहीं खिलाई, फीवर की दवाई नहीं मैंने खिलाई, बाकी उसको दवाइयाँ खिला दी। तो कपड़े समेटने के बाद देखिए अब है झाड़ू देने की बारी, और मैंने कहा पहले झाड़ू दे लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं और काम करूँगी। तो फटाफट से देखिए क्या है कि जैसे उनके कई टॉयज़ यहाँ बिखरा पड़ा है, कोई टॉयज़ वहाँ बिखरा पड़ा है, कुछ उनकी बुक्स वैसे तो समेट देती हैं शाम को, लेकिन फिर भी रह जाती है। मतलब बच्चों का घर है तो इधर उधर सामान तो आपका होगा ही। उसके बाद अंदर किचन में चली गई हूँ। वैसे बोलने को तो बस 2 ही कमरे हैं, उसके बाद बाहर बालकनी है, लेकिन वो सीढ़ियों वाला एरिया भी है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो नीचे भी थोड़ा सा एरिया है जहाँ पर वहाँ पे भी झाड़ू लगता है। तो यहाँ पे मैं सीट वगैरह उठा के फिर अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि अभी तो क्लीन दिखेगा तब तक जब तक बच्चे नहीं आते हैं, और जब बच्चे आएंगे तो उसके बाद फिर से वही हाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मैं क्या पहले मैं सोच रही थी कि दाल और चावल बनाऊंगा अपने लिए, लेकिन फिर मुझे दिख गया कि मेरी सब्ज़ी बची हुई है सुबह, क्योंकि बच्चों को मैंने भिंडी वगैरह दी थी। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा आटा अपने लिए गूँध लिया। मैंने कहा अभी चपाती बनाती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना तो फिर आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता कि हमें ये बनाना है, और फिर मैं ज़्यादा भी ये भी नहीं करती कि मुझे ये खाना था, मुझे ये बनाना था। तो फिर मैंने कहा जो भिंडी बची हुई है वही मैं खा लूँगी। उसके बाद मेरे बर्तन भी थे सुबह के, वो मैंने धो दिए हैं, और उसके बाद मैं लगी हूँ चपाती बनाने। तो अभी नहाई धोई कुछ नहीं हूँ, बस यही काम मेरे लगे हैं। और तबीयत अभी भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, खांसी मुझे लगातार हो रही है। बस ये प्रॉब्लम है कि उसमें आराम नहीं आ रहा है, सूखी वाली खांसी में। तो बस देखिए, बस 3-4 चपातियाँ अपने लिए ही बनाऊंगी। उसके बाद देखिए, कुछ मेरी लौकी की सब्ज़ी बची थी, कुछ मेरे भिंडी बची थी, और उसी के साथ मैं यहाँ पे लंच कर रही हूँ अपना। तो खाना खाने जब भी बैठते हैं तो मैं नीचे बैठ के ही खाना खाती हूँ, क्योंकि कहते ये है कि नीचे बैठ के जब खाना खाते हो तो आपको डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। वैसे तो ये ग्राउंड फ्लोर के लिए होता है, लेकिन वैसे भी नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए। मैं कभी भी बिस्तर पे खाना नहीं खाती, ना ही बच्चों को खाने देती हूँ। बारिश काफ़ी टाइम के बाद हो रही है तो अच्छी भी लग रही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि मैं शिवा को कैसे लाऊंगी स्कूल में। आप फिर से बोलोगे क्योंकि थोड़ी देर में उसका 12:30 हो गए हैं, अभी थोड़ी देर के बाद उसका टाइम हो जाएगा लाने का। और यहाँ पे छाता वगैरह कुछ है नहीं। दवाई खा लेती हूँ पहले, काफ़ी टाइम हो गया है। दवाई मुझे 10 बजे के आसपास खा लेनी चाहिए सुबह। और आज तो सुबह को भी कोल्ड हो गया है। कल वो बोल रही थी दिन को कि मामा मुझे खांसी लग रही है, सूखे वाली हल्की सी खांसी उसको हो रही थी, बिल्कुल हल्की। तो शाम को चलते चलते उसका नाक बहने लग गया। अब देखते हैं अब कितने दिन वो ठीक रहेगी। अगर फीवर वगैरह आया उसको तो उसको भी ले जाना पड़ेगा फिर से दवाइयों को। वैसे काढ़ा भी लाया है मैंने, मैं सोच रही हूँ काढ़े वगैरह का ज़्यादा यूज़ करूँ। गिलोय का यूज़ भी मैं करती हूँ चाय के लिए भी। अभी रेस्ट करने की सोच रही थी, लेकिन मेरे कपड़े पड़े हैं धोने को, पहले मैं वो वॉश कर लूँगी, क्योंकि कल के पड़े हुए हैं। और कल मैं धोऊँगी नहीं, क्योंकि कल वीरवार है। ब्लॉग मेरा हो सकता है 1-2 दिन लेट आए। औरतें ऐसी होती है ना, जैसे अगर कहीं हमारा काम लेट हो गया, मान लो एक बीमार हो, 1-2 दिन आप बिस्तर पे पड़े हो, उसके बाद जब ठीक होते हैं ना, मतलब एक दिन ही ठीक हुआ हो, दुगनी एनर्जी से हम काम करते हैं कि अब जो भी पेंडिंग काम है वो बस आज ही निपटाने हैं सारे। होता है ना सभी के साथ ऐसा।
तो वैसे ही जो कपड़े धोने का काम था ना, ये मैंने सोचा था कि पहले कर दूँगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि मैं लेट हो जाऊँगी और मुझे दवाइयाँ वगैरह भी खानी थी, उसके लिए भी मैं लेट हो रही थी, तो इसलिए पहले मैंने लंच कर लिया। फिर मेरी पूरी बाल्टी कपड़ों की भरी थी, तो ये तो रोज़ का ही काम होता है आजकल। बच्चों के स्कूल के भी होते हैं, घर के भी होते हैं, और अपनी भी जैसे स्कूल के लिए छोड़ने जाएंगे बच्चों को तो उसकी अलग ड्रेसेस होती है, घर की अलग होती है, तो फिर कपड़े काफ़ी हो जाते हैं धोने के लिए भी। तो उसके धोने के बाद देखिए अभी मैं डाल रही हूँ कपड़े को सुखाने। अभी हो गया है शिवा का टाइम और अभी मैं फटाफट से उसको ले आती हूँ स्कूल से, क्योंकि मैंने सोचा मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ, लेकिन नहीं निकल पाया टाइम रेस्ट के लिए भी। एक्चुअली कपड़े धोने को थे तब करके, अगर कपड़े मैंने धो दिए होते पहले, और जब हम सुबह लेट उठते हैं तो हर काम हमारा डिले हो जाता है, मतलब हर काम लेट लेट लेट। अभी निकलती हूँ फटाफट से। तो सुबह और शिवा को तो लेके मैं आ गई थी, और उसके बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था उस टाइम भी, वरना आप बोलोगे कि शिवा शिवा करती रहती है। तो क्या है कि सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जितने भी कमेंट पढ़े ना, उसमें कुछ ने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी थी, और आपने बहुत अच्छी सजेशन दी। एक कमेंट मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने बहुत अच्छी दी कि आप इसको कमांड करना सिखाओ, मैं नाम भूल गई यार, सॉरी, कि आपने अपनी मम्मी, शायद उनकी मम्मी ब्लॉग देखती है और मम्मी ने उनको दिखाया। थैंक यू मम्मी का भी, और थैंक यू सच में, आप मेरी फैमिली हो और आप मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो। आप नहीं समझ सकते, मतलब ये वही पेरेंट्स समझ सकते हैं जिनका बच्चा ऐसा हो। और जैसे कोई भी बच्चा बीमार होता है ना, तो उसका दर्द सिर्फ माँ समझ सकती है, और वो माँ समझ सकती है जिसका, जो भी खुद माँ है उनको पता होता है कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो कितना तकलीफ़ हमें होती है और कितनी तकलीफ़ से हम गुजरते हैं। और जब मतलब आपने पूरा अपना जीवन लगा दिया हो, और आप समझ सकती हो, मतलब मैंने ना जॉब ना कुछ भी नहीं, मैंने बच्चों पे अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो फिर मैं भी थोड़ा उम्मीद रखती हूँ कि मतलब अपनी तरफ से मैं 100% कोशिश करती हूँ कि मैं इनको अच्छी परवरिश दूँ, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जैसे हस्बैंड जॉब बाहर करते हैं, तो मेरे ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, तो मुझे अच्छे से निभानी है। मैंने कोशिश की है, लेकिन जब इस तरह से पता चला ना, अभी एक्चुअली मेरे भी तो मुझे लगता है गलतियाँ नहीं, क्योंकि मैंने भी पहले ध्यान नहीं दिया, और मुझे ये सब ऑब्जर्वेशन पहले शुरू से करना चाहिए था। शुरू में किया, लेकिन मुझे लगता था कि आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, कल फिर से बोलने लगेगा, और हमने ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि अगर वो नहीं बोलता था तो हमने उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं की कि उसको कुछ सिखाएं। तो ये मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि अब जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। अभी वो ग्राउंड में जा रहे हैं थोड़ी देर खेलने, और ऐसा होता है कि शाम को उसको बोला भी है कि जितना थकाओगे उतना ठीक रहेगा, और जितना वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जैसे खेलेगा ना, तो उतना ही उसको भी आदत पड़ जाएगी, और बच्चों के साथ घुलने मिलने की भी। सो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और हम हाउसवाइफ ना, मैंने आपके साथ आज अपना रूटीन शेयर किया। वैसे मैक्सिमम हाउसवाइफ का यही रहता है, लगता है कि कुछ काम नहीं करती होंगी, लेकिन बहुत सारा काम, ऐसे बहुत से काम होते हैं, अगर हम चाहें ना औरतें तो पूरा दिन भर हमारे काम ख़त्म नहीं होंगे घर के। तो चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म करी हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।